इनिशिएटिव है, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन जो लॉन्च हुए हैं आज मुख्तलिफ अजला में, उसमें पुलिस स्टेशन दीने का भी आज यहाँ पे इफ्तिताह हुआ है। वर्चुअल इनाग्रेशन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, इसमें यह है कि कोई भी साइल या एप्लीकेंट थाने में आता है तो बड़ी इज़्ज़त के साथ उसको यहाँ पे रिसीव किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्यूमेटिक मशीन के ज़रिए वो अपनी जो भी सर्विसेज उसको रिक्वायर्ड हैं वो लेगा, रिस्पेक्टिव डेस्क पे जाएगा। बड़े अच्छे वेटिंग रूम्स हैं। उसके बाद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के रूम्स बनाए हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स रूम है, वुमेन हेल्प डेस्क बनाया है, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर मौजूद होगा। तो एक जितनी इन्फॉर्मेशन उसको रिक्वायर्ड है आईओ से रिलेटेड, अपने केस से रिलेटेड, वो यहाँ पे एलईडीज़ के थ्रू, डिस्प्ले के थ्रू तमाम अवेलेबल होंगी। तो उम्मीद है कि इससे और वो ये फ्रंट एंड पे तमाम सहूलियात होंगी। बैक एंड वो है जिसमें थाने की रिहाइश है, मेस है, उसमें लॉकअप्स हैं, जिसका पब्लिक के साथ डायरेक्ट कोई वास्ता नहीं है। जो उसको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो फ्रंट डेस्क से मिलेगी और इसमें फ़ीडबैक का मैकेनिज़्म भी है। और आज आपने देखा होगा हमने मददगार हेल्पलाइन भी आगाज़ की है कि कोई साइल अगर सेटिस्फाइड नहीं है थाने की किसी सर्विस से तो डायरेक्ट हेल्पलाइन के थ्रू मददगार वो अपने कंसर्न डीएसपी के साथ थ्रू हो जाएगा, वीडियो कॉल पे डीपीओ को भी मैसेज जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी डायरेक्ट साइल के साथ लाइव उसी टाइम पे बात भी कर सकूंगा। तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव है। क्या आप समझते हैं कि पहले मरले में 24 शहरों में 29 फ्रंट डेस्क कायम किए गए हैं, क्या अगले मरले में जब कायम हो गए तो क्या आप समझते हैं कि ज़िले के दीगर जो पुलिस स्टेशन उनको भी इनकी तकलीफ करनी चाहिए, वक्त से पहले इनको वही इकदाम उठाने चाहिए जो आज की जा रही है? ये बेसिकली कोई भी जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो एज अ पायलट प्रोजेक्ट हर ज़िले के अंदर एक एक थाने का इंतखाब हुआ। तो ये इंशाल्लाह ताला जब सक्सेसफुल होता है मॉडल, क्योंकि इसमें फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व हैं। या आपने देखा होगा दीना थाने की पहले क्या हालत थी और अभी क्या है, उसमें इक्विपमेंट, उसमें कंप्यूटर्स, उसमें बाकी गैजेटरीज चाहिए होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की विजन है बाकी थानों में भी इसका रेप्लिकेट किए जाएगी। सर यहाँ पे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त एक मॉडल थाना बनाया है, तो क्या जो पुलिस के मुलाजिम हैं, जो आपके ऑफिसर्स हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए भी आपके कोई प्लान में शामिल है? जी हाँ, वो कैपेसिटी बिल्डिंग हमारे नफरी की हो रही है और यहाँ पे भी हमने ट्रेंड स्टाफ लगाया है और उनकी भी काउंसलिंग की है। बल्कि जो सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स आते हैं उनके लिए हमारी वुमेन हेल्प डेस्क है और काउंसलर भी हमारे विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर है जो कि काउंसलिंग भी करता है पब्लिक। यहाँ पे कोई सेमिनार्स वगैरह करा के, जैसे बड़े सहाफ़ी हैं उनके आप पुलिस लाइन में जो फंक्शंस करते हैं और उनकी ट्रेनिंग के हवाले से भी ऐसे भी आपके कोई शामिल है, प्लान में शामिल हैं? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग्स हमारी बहुत अरसे से चल रही हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप, रिफ्रेशर कोर्सेज पुलिस लाइंस में तवातर के साथ चल रहे हैं, जिसमें ऑफिसर्स हमारे चेंज होते हैं, जहां हम उनको तफ्तीश की अच्छी टेक्निक सिखा रहे हैं कि केस फाइल कैसे बनानी है। उसी तरह हम उनके इखलाक, उनके रवैये और एटीट्यूडनल चेंज के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं। सर, चौकी में आने वाले साइलीन और जो थाने में आने वाले साइलीन हैं, इनके हवाले से इनका आपस में किस तरह कोऑर्डिनेशन होगा कि अगर थाने में कोई आता है तो उसको चौकी में ना भेज दिया जाए, या चौकी में वो बनता है तो वो थाने में आता है? ये किस तरह इसका क्राइटेरिया? अभी ये जो फ्रंट डेस्क बनने का ये सहूलत है कि कहीं पे भी आपकी अगर सुहावा थाने की कोई एप्लीकेशन है और कोई बंदा जाके खिदमत सेंटर में आ जाता है, किसी और जगह भी चला जाता है, अपनी एप्लीकेशन एंटर करानी है तो ई टैग करके उसकी मुतलका थाने को वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है, कहीं से भी आप जाके एप्लीकेशन दाखिल। सर, ये थाना जो बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, स्टाफ यहाँ पे माशाल्लाह मुकम्मल है, क्या आप समझते हैं कि दीगर थानों में जो पुलिस नफरी की कमी है इसको कब दूर किया जाएगा ताकि बीच के शहर को भी रिलीफ मिल सके? जी हाँ, नफरी कमी के साथ साथ भर्तियाँ भी हो रही हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा जेलम के अंदर 89 के करीब हमारी भर्तियाँ हुई हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो मैन पावर की जो शॉर्टेज है उस पर भी कमी आ रही है। बहुत शुक्रिया।